नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में भी वैसा ही उजाला फैले जैसा उजाला एक किसान की मेहनत से पूरे देश में फैलता है। दोस्तों, जैसे दीपावली एक नई शुरुआत का प्रतीक है, वैसे ही हमारे लिए भी एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि हम 1 नवंबर से हमारी नई एग्रोनॉमी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। तो आप सभी हमसे जुड़ जाइए। और आज की जो हमारी वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कृषि से जुड़े 25 महत्वपूर्ण दिवसों की। ये वे दिन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं बल्कि एनवायरनमेंट, फूड सिक्योरिटी और लाइफ का बेस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, मैं आपको बता दूं कि इनमें जो है मैं आपको मंथली वाइज ये आपके ऑर्डर में लगे हुए हैं। यानी कि पहले जनवरी फिर फरवरी, ऐसे ही ये दिसंबर तक आपके ऑर्डर में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपको जो डेट है वो, और जो आपका पर्टिकुलर विशिष्ट है वो, और डिस्क्रिप्शन कि आप इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो एक वन बाय वन करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले है आपका नेशनल बर्ड डेज, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है। और क्वेश्चन कि क्यों मनाया जाता है, तो पक्षियों और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस अवेयरनेस अबाउट बर्ड एंड देयर रोल इन इकोसिस्टम। ठीक है। सेकंड है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस, कृषि संचार का महत्व। देखिए, जो कृषि शिक्षा होती है उसका विस्तार जो है, विस्तार कार्य हिंदी भाषा में ही होता है। अधिकांश हमारे भारत में अधिकांश जो फार्मर्स हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको हिंदी आती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ जो डेज़ हैं वो आपके डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, लेकिन जैसे ये है वर्ल्ड हिंदी डे, ये आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेटेड है। तो इसमें ऐसे भी जो आपके इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये भी अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट डेज चलते हैं हम। वो है वर्ल्ड वीटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है? कन्वर कंजर्वेशन ऑफ वीटलैंड्स इम्पोर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटीज। विश्व आर्द्रभूमि दिवस सिंचाई और जैव विविधता के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो हमारे गीले वीटलैंड्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो भूमिका है, इसको इसके संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो दिवस है वो कौन सा है? वर्ल्ड पल्सिस डेज, विश्व दलहन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो ये प्रमोटिंग एंड प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन रिच पल्सिस, प्रोटीन युक्त दालों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। आपको पता होगा कि दालों में प्रोटीन रिच होती हैं जो दालें होती हैं, पल्सिस जो हमारी होती हैं, पल्सिस क्रॉप्स। तो इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उपयोग, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके, वो उपयोग करें इसका ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट डे है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इसको हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डेज के नाम से भी जानते हैं। विश्व वन दिवस इम्पोर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है। मृदा एवं जल संरक्षण में वनों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मेनली इसका उद्देश्य होता है वनों को वन संरक्षण के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 मार्च, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, इम्पोर्टेंट है। नाम से ही पता चल रहा है कृषि में जल संसाधनों के सशक्त उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसका यूज़ होता है, तो वहाँ पर उसको कम से कम मात्रा में कैसे सस्टेनेबल यूज़ उसका किया जाए, इस बारे में ये एग्रीकल्चर से रिलेट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिवस हमारा कौन सा है? वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि आपका जलवायु दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ये क्यों मनाया जाता है? वेदर एंड क्लाइमेट अवेयरनेस इन एग्रीकल्चर। कृषि में जलवायु और मौसम की जानकारी का महत्व होता है, तो इसके लिए इसको एग्रीकल्चर से हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? रिलेशन बिटवीन हेल्दी एंड फूड रिलेशन बिटवीन हेल्दी फूड एंड एग्रीकल्चर। स्वस्थ भोजन और कृषि के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ डे। ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मिट्टी, भूमि और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कृषि कृषि नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास। तो ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ये रिलेट करता है टेक्नोलॉजी का, जो हमारे भारत में एग्रीकल्चर में अभी बहुत स्कोप है, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे किसान हैं वो टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे हैं। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है टेक्नोलॉजी अपनाने का एग्रीकल्चर फील्ड में। और हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, इन सभी जो ये एग्रीकल्चर की तकनीकें हैं, इनको अपनाने लगे हैं किसान, समझने लगे हैं, और इनको सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है, और इसका जो महत्व है वो फसल उत्पादकता में परागकणों का महत्व। जो बी होती है वो हमारी एक पोलिनेटर होती है, जो कि प्लांट्स के पोलिनेशन में मदद करती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो डेयरी किसान और दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मानना, इसलिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, और टिकाऊ खेती के लिए जागरूकता, अवेयरनेस फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, इसके लिए इसको मनाया जाता है। जो सशक्त कृषि होती है आपकी, सस्टेनेबल फार्मिंग, उसको उसको और पर्यावरण के संरक्षण, इन दोनों के लिए जागरूकता हो, इसलिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। जो हमारी भूमि होती है उसके मरुस्थलीकरण, यानी कि डेजर्ट, यानी वो बंजर ना बने, उसको रोकने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। भूमि क्षरण को रोकना,
प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि वो भूमि जो है वो उपजाऊ बनी रहे, उसमें पेड़ पौधे लगते रहें, वो बेकार ना हो, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्यों मनाया जाता है? फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि आपका एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेट करता है, क्योंकि जो फूड है, जो उत्पादकता होती है, वो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर और हमारे जो जनसंख्या है वर्ल्ड की, उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है कि कितना कंज्यूम करेंगे लोग। ठीक है, तो उसके आधार पर देखा जाए तो ये डायरेक्ट इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? युवाओं को कृषि में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। देखिए, ये डायरेक्ट तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इससे रिलेटेड हो जाता है। किससे? एग्रीकल्चर से। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही उसका कोई एम मिल जाएगा और जिस नाम पर वो है वो डायरेक्ट ही उससे रिलेटेड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनडायरेक्ट भी उससे रिलेटेड वो हो सकता है। तो मैंने आपको ये बात शुरू में ही बता दी थी लेक्चर के स्टार्टिंग में। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि है आपका नेशनल टीचर डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इंक्लूडिड्स एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसमें कृषि शिक्षा भी शामिल है। देखिए, अब मैंने बात की थी कि आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता, इनडायरेक्ट मिल सकता है। ये देखिए, ये भी इनडायरेक्ट आपको मिल चुका है यहाँ पर इसमें, क्योंकि शिक्षक दिवस, शिक्षक में आपको एग्रीकल्चर टीचर भी मिलेंगे, इंजीनियर टीचर भी मिलेंगे, बहुत सारे टीचर मिलेंगे। तो वही है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये आपको रिलेटेड एग्रीकल्चर से करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो कि क्यों मनाया जाता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ कृषि के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको मनाया जाता है। कुल मिलाकर आप देखा जाए तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इसको मनाया जाता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना है तो टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड कॉटन दिवस, विश्व कपास दिवस, जो कि 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस कपास और रेशे फसलों के लिए महत्व है। फाइबर क्रॉप्स जो होती हैं आपकी, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन एंड फाइबर क्रॉप्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जलवायु जोखिम के लिए कृषि की तैयारी, पहले से प्रिपेयर करना, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स जो होती है, इनके प्रति कृषि को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रिस्क कम होने के लिए इसकी तैयारी करना। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, जो कि अभी हाल ही में गया है 16 अक्टूबर। ये है फूड सिक्योरिटी एंड एंडिंग हंगर, खाद्य सुरक्षा और भूखमरी समाप्त करना इसका उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, लिंक टू हेल्थी डाइट एंड एग्री फूड सिस्टम, स्वस्थ आहार और कृषि खाद्य प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे, इंडिया, ये इंडिया की बात हो रही है, वो वर्ल्ड मिल्क डे था, ये नेशनल मिल्क डे है। राष्ट्रीय दूध दिवस, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर वागीस कुरियन की जयंती पर इसको मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जाता है। और जिनको श्वेत क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जाता है हर साल।
नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इंडिया। कृषि शिक्षा दिवस इंडिया में मनाया जाता है किस पर? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी जयंती पर इसको मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन करना, इसलिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी अवेयरनेस, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता की जागरूकता, इसके लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका नेशनल फार्मर डे, किसान दिवस के नाम से जाना जाता है इसको। 23 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। इन मेमोरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में इसको मनाया जाता है और साथ ही भारत के किसानों के सम्मान में इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका ये लेक्चर, और अभी ये आपके इम्पोर्टेंस डे, एग्रीकल्चर रिलेटेड इम्पोर्टेंस डे आपके ये ख़त्म होने ही हुए हैं। इस लिस्ट में अगर मैं सबको इंक्लूड करता तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही आएगा। अब हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और तो अब बात करते हैं हमारी अगली जर्नी की, जो कि 1 नवंबर से शुरू हो रही है। हमारी पहली एग्रोनॉमी क्लास, जहां हम खेती के हर वैज्ञानिक पहलू को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें और खेती को अपना गर्व बनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में एग्रोनॉमी द हार्ट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।